आज जो है राज्य मानव अधिकार आयोग पढ़ेंगे। ये जो है एमपीपीएससी प्री का हिस्सा है और साथ ही साथ जो है अन्य एग्जामों में भी ये आते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं आज राज्य मानव अधिकार आयोग। इससे पहले जो है मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़ा चुका हूँ, देख सकते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग जो है, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन जो है वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है इसको किया गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका गठन। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन जो है आप देखेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया है, जिसमें धाराएं जो है 43 हैं और अध्याय जो है वो कितने बताए गए हैं, 8 अध्याय बताए गए हैं। और ये जो धारा 43 है, टोटल 43 धाराएं हैं और 8 अध्याय हैं, उसमें से जो धारा 21 है, धारा 21, उसी में जो है राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में उल्लेखित किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किस धारा के तहत किया गया, तो धारा 21 के तहत। तो राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत किया गया है। ठीक है, 21 के तहत किया गया है। और मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का जो गठन है वो 1995 में किया गया है। तो ये ध्यान रखे रहना है। तो गठन में यहां पास जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखे रहना, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत जो है राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। अब जो है जो राज्य मानव अधिकार आयोग है उसकी संरचना, मतलब राज्य मानव अधिकार आयोग जो है वो किससे किससे मिलकर बनेगा, तो देखते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग जो है अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनेगा। तो अध्यक्ष कौन होगा, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसको मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। ठीक है, सेवानिवृत्त ना, सेवानिवृत्त मतलब जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड या फिर अन्य न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है ये ध्यान रखना है यहां पास। अब जो है सदस्य होंगे, सदस्य, एक सदस्य जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका हो, मतलब हाई कोर्ट का न्यायाधीश है या रह चुका है, या जिला न्यायाधीश जिसको
जो 7 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। मतलब एक तो अध्यक्ष हो गए जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड है ना, वो चलेंगे। एक सदस्य कौन हो गए? एक सदस्य जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश या फिर जिला न्यायाधीश हैं, वो भी चलेंगे, बशर्ते उनको 7 वर्ष का न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, मतलब 7 वर्ष तक वो काम कर चुके हों जिला न्यायाधीश के पद पे। ऐसे मतलब ये हो या फिर जिला न्यायाधीश हो, लेकिन जिला न्यायाधीश पे शर्त रखी गई है कि जिला न्यायाधीश को कम से कम 7 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए जिला न्यायाधीश का। ठीक है, ये ध्यान रखना, मतलब इनमें और इनमें से कोई एक ही होगा ना, ये चीजें। और एक सदस्य कौन होगा? एक सदस्य जो है मानवाधिकार का ज्ञान रखने वाला, अधिकार का ज्ञान रखने वाला। तो एक सदस्य जो होगा वो मानवाधिकार का ज्ञान रखने वाला। एक बात ध्यान रख रहिएगा, अभी आप लोग देखे होंगे कि 2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन कर दिया गया है। इसमें जो है आप देखेंगे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसमें एक बार संशोधन 2006 में किया गया, फिर अभी संशोधन कर दिया गया है 2019 में। ठीक है, तो ये जो है मैं संशोधित रूप के हिसाब से ही बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो 2019 के संशोधन से पहले जो यहाँ पास लिख रहा हूँ, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त, ठीक है, मतलब रिटायर्ड जो है वो रहेंगे। लेकिन 2019 के पहले क्या होता था कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड, मतलब जो रिटायर हो चुका है, वही जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनते थे। लेकिन 2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन कर दिया गया। उसके तहत जो है ये कह दिया गया कि यहाँ पास जो है मुख्य अगर नहीं है तो अन्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको भी जो है अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। एक सदस्य जो है मानवाधिकार संरक्षण, मानवाधिकार का ज्ञान रखने वाला एक सदस्य, मतलब 1, 2, 3 जो मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, वो कितने सदस्य हैं? वो 3 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष हो गए, 2 सदस्य हो गए, ये चीजें। अब इसका मुख्यालय कौन तय करेगा? ये राज्य सरकार तय करेगी। लेकिन अभी इसका मुख्यालय जो है मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो भोपाल में है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए भोपाल के अलावा कहीं भोपाल से हटा के इसको इंदौर बनाना है, अगर इनका जो मुख्यालय है राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय को इंदौर बनाना है, तो ये कौन तय करेगा? ये राज्य सरकार के पास पावर है, ये जहां भी कर सकती है राज्य के अंदर। अब जो है नियुक्ति कौन करते हैं? तो नियुक्ति जो करेंगे वो राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल मतलब जो संरचना में अध्यक्ष और सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। राज्य के राज्यपाल करेंगे। अब आगे नियुक्ति समिति। राज्य के राज्यपाल जो नियुक्ति करते हैं वो उनकी यहाँ पर स्वविवेकी शक्ति नहीं है कि जिसको चाहे उसको वो नियुक्त कर दे, नहीं। ये जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति जो है नियुक्ति समिति की सिफारिश पे करेंगे। वो नियुक्ति समिति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये चीजें ध्यान रख लेते हैं, देखते हैं। इसको हटा देता हूं। नियुक्ति समिति, ठीक है। नियुक्ति समिति में एक होंगे अध्यक्ष और सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे? वो मुख्यमंत्री, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो होंगे मुख्यमंत्री, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सदस्य में राज्य के गृह मंत्री।
उसके बाद देखेंगे आप कि एक सदस्य होंगे राज्य विधानसभा अध्यक्ष एक तो जो अध्यक्ष होंगे, नियुक्ति समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? अध्यक्ष मुख्यमंत्री। मतलब मध्य प्रदेश के अगर संदर्भ में देखें तो अगर नियुक्ति समिति बनेगी तो उसमें अध्यक्ष कौन बनेंगे? मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। अगर मान लीजिए यूपी का है तो यूपी के अध्यक्ष कौन बनेंगे? मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये चीजें ध्यान रख रहना है आपको कि जिस भी राज्य के राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होगा, उनके सदस्यों की नियुक्ति होगी, उसके जो नियुक्ति समिति बनेगी उसके अध्यक्ष उस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। सदस्य कौन होंगे? राज्य के गृह मंत्री। ठीक है। एक सदस्य कौन होंगे? एक सदस्य जो है विधानसभा का अध्यक्ष, उस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष। और एक सदस्य कौन होंगे? राज्य में जो विधानसभा है उसके विपक्ष के नेता। मतलब 1 2 3 4। नियुक्ति समिति कितने सदस्यीय है? 4 सदस्यीय है। लेकिन जिस राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, जैसे मान लीजिए बिहार को ले लीजिए, यूपी को ले लीजिए, वहां विधान परिषद भी है, तो आप देखेंगे कि और भी राज्य हैं विधान परिषद वाले, लेकिन उदाहरण में 2 को ले रहे हैं। अगर मान लीजिए यूपी में जो है नियुक्ति समिति की व्यवस्था की जा रही है, उसमें आप देखेंगे कि ये तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके साथ साथ जो है विधान परिषद के जो सभापति हैं वो सदस्य हो जाएंगे और विधान परिषद में विपक्ष के नेता वो सदस्य हो जाएंगे। मतलब ये 4 तो है ही हैं, 2 लोग और बढ़ जाएंगे जो विधानसभा के साथ साथ जो इस राज्य में विधान परिषद है उस क्षेत्र में आप देखेंगे तो नियुक्ति समिति में 6 सदस्य हो जाएंगे। 5 1 6 सदस्य हो जाएंगे। और लेकिन वैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख रहे हैं तो हमारे यहाँ बस ये चीजें हैं, एक मुख्यमंत्री सदस्य में और ये जो है 1 2 3। मतलब नियुक्ति समिति 4 सदस्य है और ये राज्य मानवाधिकार आयोग जो है ये 3 सदस्य है। एक अध्यक्ष होंगे और 2 सदस्य हो गए। अब जो है पदावधि देखेंगे आप तो इनका जो पदावधि है वो 3 वर्ष है। कितना? 3 वर्ष या 70 वर्ष। 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले पूरा हो। मतलब 3 वर्ष तक आप कर सकते हैं या फिर 70 वर्ष की आयु पूर्ण हो, जब तक आप कर सकते हैं, बशर्ते ये देखना हो कि जो कम हो। मतलब मान लीजिए कोई 65 में जिनकी नियुक्ति हो रही है वो कितना 3 वर्ष काम करेंगे, 65 3 68 यहीं तक काम करेंगे। वहां पास ये नहीं बोलेंगे कि मैं 70 साल का अभी तक नहीं हुआ हूं, ये नहीं चलेगा। वो 65 3 68 में कर जाएंगे रिटायर। मान लीजिए कोई 69 में कर रहे हैं तो वो 1 ही साल कर पाएंगे क्योंकि 70 वर्ष उम्र हो गई। ठीक है। मतलब जो पहले पूरा हो, या तो 70 पहले पूरा हो जा रहा है या 3 वर्ष पहले पूरा हो जा रहा है, वहीं तक जो है आप काम कर सकते हैं, उसके बाद आपको हटना होगा। लेकिन यहां पास जो है पुनर्नियुक्ति का पात्र बना दिया गया है। मतलब अगर एक बार आप आ गए 65 3 68 हो गया, फिर एक बार पुनर्नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं आप। ठीक है। तो यहां पास जो है पुनर्नियुक्ति जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं वो दोनों पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। और ये ध्यान रख लेना, इसके बाद यहां से जो है रिटायर होने के बाद जो है वो भारत सरकार या फिर राज्य सरकार किसी भी नियोजन के पात्र नहीं होंगे, किसी भी सरकार में नियोजन के पात्र नहीं होंगे। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रख लेना है। तो पदावधि कितना? 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले पूरा हो। त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। त्यागपत्र वो किसको देंगे? राज्यपाल को। एक बात ध्यान रख रहिएगा, जो जिसको नियुक्त करता है वही हटाता है या फिर उससे ऊपर के अधिकारी हटा पाते हैं, उससे नीचे के लोग नहीं हटाएंगे। ये चीजें आप ध्यान रख रहिए। अगर राज्यपाल अगर नियुक्त किए हैं तो राज्यपाल से नीचे का कोई भी व्यक्ति नहीं हटा सकता, इनसे ऊपर के हटा सकते हैं।
तो यहां पास देखिएगा त्याग पत्र जो है वो किसको देंगे, राज्यपाल को। और यहां पास लिखा है पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना, तो यहां पास दो शब्द आ गए, एक तो त्याग पत्र दिखेगा आपको और एक बात दिखेगी पद से हटाया जाना। त्याग पत्र है वो राज्यपाल को देंगे, लेकिन पद से हटाया जाना वो ये नहीं हटाएंगे, इनको त्याग पत्र देके हटा सकते हैं, ये जा सकते हैं, लेकिन पद से हटाया जाना, मान लीजिए कि 3 वर्ष के लिए आए हैं, उनको 2 वर्ष में भी हटाया जा रहा है, तो नहीं। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पे उसको जो है सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद जो है वो कौन हटाएगा, वो राष्ट्रपति हटाएंगे, ये ध्यान रखे रहना। तो त्याग पत्र किसको करेंगे, राज्यपाल को, लेकिन पद से हटाया जाना कौन हटाएंगे, वो राष्ट्रपति हटाएंगे, ध्यान रखे रहना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद वो हट जाएंगे, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पे उनको पद से हटाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा भी और भी आधार बताए गए हैं, जैसे दिवालिया होना, पागल होना, या फिर किसी मामले में सजा होना उनको, इसके आधार पे भी उनको हटाया जा सकता है। आगे वेतन भत्ते और सेवा शर्तें, वेतन भत्ते व सेवा शर्तें जो विहित की जाए, मतलब जो दिया गया हो, जो पहले से तय किया गया हो वही मिलेगा, जो राज्य सरकार तय की हो वही, उसी के हिसाब से जो है वेतन भत्ते मिलेंगे और सेवा शर्तें, ठीक है। तो वेतन भत्ते और सेवा शर्तें जो है वो कौन तय करती, वो राज्य सरकार करेगी, जो विहित की जाए, ये ध्यान रख लेना। मतलब विहित का मतलब दिया हुआ, जो पहले से निर्धारित है वो, ठीक है। वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, वार्षिक और विशेष रिपोर्ट क्या है, ये जो है राज्य सरकार को देंगे, और राज्य सरकार कहाँ रखवाएगी, विधानसभा में। अगर वहाँ पास उस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद में भी रखवा सकती है। तो ये ध्यान रख रहना है आपको कि वार्षिक जो रिपोर्ट है वो किसको देंगे, ये राज्य सरकार को। राज्य सरकार को। और विशेष रिपोर्ट क्या होती है, वार्षिक रिपोर्ट क्या होती है, जो 1 वर्ष में दी जाए रिपोर्ट उसको वार्षिक रिपोर्ट, जो समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको सरकार के पास भेजना आवश्यक है, तो उसको 1 साल से पहले ही 2, 4, 5 महीने के अंदर में उसको सौंप दिए रिपोर्ट, तो वो जो है रिपोर्ट विशेष रिपोर्ट कहलाएगी। और वार्षिक रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट को सरकार जो है वो कहाँ रखाती है, अपने विधानमंडल में रखाती है। मतलब कि जैसे कि मध्य प्रदेश में देख लीजिए तो वो विधानसभा में रखवाएगी। अगर यूपी का मामला है, मान लीजिए कि यूपी का मानवाधिकार आयोग है, तो यूपी सरकार को अगर देता है तो यूपी सरकार क्या करेगी, विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन में रखवाएगी, उस बात पे चर्चा होगी। ये चीज़ें रहा है राज्य मानवाधिकार आयोग। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसका गठन किसके तहत किया गया है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया 1995 में। संरचना में 3 सदस्य होंगे, 3 सदस्यीय है, 1 अध्यक्ष होंगे और 2 सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश रिटायर्ड हो चुके हैं वो अध्यक्ष होंगे। और सदस्य कौन होंगे, 1 सदस्य जो होंगे वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं या फिर रह चुके हों, ठीक है, रिटायर्ड, ठीक है, या फिर जिला न्यायाधीश के पद पर कोई 7 वर्ष का अनुभवी है, उनको रख सकते हैं। दोनों में से कोई एक ना। 1 सदस्य कौन है, मानव अधिकार का ज्ञान रखने वाला, ये जो है 3 सदस्य हो गए। मुख्यालय अभी भोपाल में है, इसका मुख्यालय एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन तय करेगा, राज्य सरकार। नियुक्ति राज्यपाल, नियुक्ति समिति में कौन कौन होगा, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नियुक्ति समिति जो है, नियुक्ति समिति में आप देखेंगे मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे सदस्य में, राज्य के गृह मंत्री, राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता। पदावधि 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले पूरा हो, पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, मतलब दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते लेकिन 70 वर्ष के ऊपर अगर हो गए तो उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी। त्यागपत्र पद से हटाया जाना, त्यागपत्र ये किसको देंगे, राज्यपाल को। पद से हटाएगा कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पास त्यागपत्र देके अगर राज्यपाल को अपने पद मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर उसको हटने का मन नहीं है और ये गलत काम करे जा रहे हैं तो इनको हटा सकते हैं राष्ट्रपति, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पे। वेतन भत्ते और सेवा शर्तें जो विहित की जाए, जो पहले से तय होगा वही मिलेगा इनको। वार्षिक और विशेष रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे और राज्य सरकार अपने विधानमंडल में रखवाएगी।
जिस राज्य में विधानसभा है उस राज्य में सिर्फ विधानसभा में, जिस राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है वहाँ पर विधान परिषद में भी रखवाई की चर्चा होगी। तो ये रहा राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।